अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। पूरी दुनिया में सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम मोहब्बत और सलाम अकीदत। सामीन, आज बात करनी है, इमरान खान के दो केसेस थे। एक तो साइफर केस में उनकी ज़मानत का केस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाना है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक और उनके साथ हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब। और जो दूसरा केस है वो इसी साइफर केस की समाअत हो रही है और वो अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज़ हुई है। अडियाला जेल में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब भी बंद हैं, परवेज़ इलाही साहब भी बंद हैं और इमरान खान भी उसी केस में बंद हैं। तो आज समाअत के बाद जो अहवाल सुनाया है उनके वकला ने, वो बड़ा दर्द अंगेज़ है और बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का है। जिसका अगर वन लाइनर कहूँ तो उनसे पूछा गया इमरान खान साहब से कि आप बताएं, आपको जजेस पर एतमाद है? जज अबू अल हसनात साहब ने पूछा कि ये बताएं कि आपको मुझ पर एतमाद है? तो इमरान खान साहब ने कहा, मुझे पूरे निज़ाम इंसाफ पर एतमाद नहीं है, मैं पूरे उस निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जनाब वकला नहीं बताई है। शेर अफजल मरवत हैं उनके वकील इमरान खान साहब की, उन्होंने डिटेल बताई है, कुछ सलमान सफदर साहब ने डिटेल बताई हैं और कुछ सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने जो अब तक की तफसील बताई है। क्योंकि ये चूँकि इन कैमरा थी और अडियाला जेल के अंदर थी, सहाफ़ियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वकला से जो हमें दस्तयाब जनाब मालूमात हैं सिर्फ वो ही बताई जा सकती हैं। तो शेर अफजल साहब बताते हैं कि जब इमरान खान साहब को लाया गया, जब हम अदालत में पहुँचे तो वो अदालत जो है वो उसी अडियाला जेल के अंदर ही एक 8x10 का एक कमरा है, उसमें अदालत लगाई गई है और उसमें जनाब एक कुर्सी पर जज साहब बैठे होते हैं और सामने जनाब वकला 2-3 कुर्सियों पर बैठे होते हैं। छोटा सा कमरा है और उसमें भी मुल्ज़िमों को यानी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं लाया गया। कहते हैं जी कि जब उन्होंने कहा जी मुल्ज़िमों को लाए तो साथ ही एक जंगला है लोहे का, उसमें लाकर उन दोनों को बंद कर दिया। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मैंने एहतजाज किया, हम लोगों ने एहतजाज किया कि ऐसे तो दहशतगर्दों के साथ सलूक नहीं किया जा सकता जो तुम अपने साबिक वज़ीर आज़म के साथ कर रहे हो, और ये क्या तरीक़ाकार है, ये कौन सी सुनवाई है? कहते हैं जी अब जब हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया तो फिर जज साहब ने हुक्म दिया जी लाएं जी इन्हें कमरे में ले आएँ। तो फिर उन्हें जनाब दोनों उस पिंजरे से निकाल कर, उस जंगले से निकाल कर सामने कमरे में लाया गया। अब जनाब कहते हैं कि जज साहब को बड़ी जल्दी थी, जज अबू अल हसनैन मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब को, जैसे हुमायूं दिलावर साहब को जल्दी थी कि फौरी तौर पर इन्हें कन्विक्ट करना है, फौरी तौर पर सजा देनी है, हर सूरत सजा देनी है। लिहाजा वो भी आज तुले हुए थे। वो तो पिछले केस में चाहते थे कि उसी दिन ही जनाब उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए, और फर्द जुर्म आयद करने से पहले ज़रूरी होता है कि वो जो मुकदमा होता है उसका चालान होता है, उसके कागजात देकर उनसे दस्तखत लिए जाते हैं ताकि वो अपने पर जो चार्ज फ्रेम होना है उस पर उसके केस को पूरी तौर पर स्टडी कर दी जाए। और उसके लिए कानूनी तकाजा है कि आप जब नकूल देते हैं, कागजात मुल्जिम के हवाले करते हैं और उसके वकला के हवाले करते हैं, तो उसके बाद 1 हफ्ता का उनको टाइम दिया जाता है ताकि वो इस केस को स्टडी करें और फिर हफ्ते बाद जब समाअत होती है तो उसमें फर्द जुर्म आयद की जाती है। तो आज जनाब उन्होंने ज़बरदस्ती नकूल देने की कोशिश की, तो इस पर जो शेर अफजल मरवत थे और जो वकला थे इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि देखें अभी ये केस का दायरा समाअत जो है अभी तय होना है। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत पड़ी हुई है, पिटिशन पड़ी हुई है, जब तक कि वो समाअत वो फाइनल ना हो जाए कि आप केस सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, या ये जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है जनाब खसूसी अदालत बना दी गई है, ये कोई रेगुलर हमारे यहाँ आइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि बादशाह सलामत ने जनाब मुनासिब समझा है एक अलहदा से स्पेशल अदालत बनाओ और उसमें उसको प्रोसिक्यूट करो, उसमें जनाब उसका ट्रायल शुरू कर दिया गया। इसको चैलेंज किया हुआ है, ये 1923 के एक्ट के तहत है, 1 सदी पुराने कानून के तहत। उस वक्त जब अंग्रेज यहां पर हुक्मरान थे और वो लोगों को कहते थे कि गुलाम बनाकर रखना है, अगर किसी ने गुलामी में जरा भी कमी बेशी की तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर केस चलाया जाएगा। उस कानून के तहत इमरान खान पर केस चलाया जा रहा है। सिंपली इमरान खान पर केस क्या है कि आपने जनाब डोनाल्ड लो ने आपको धमकी दी थी कि आपकी हुकूमत खत्म कर देंगे, आपने वो धमकी पब्लिक को क्यों बताई, लोगों को क्यों बताई, ये है उन पर केस। हालांकि हमारे आइन के तहत जो वजीर आजम है वो मुकम्मल बाख्तियार है कि वो चाहे तो कौम को हर छोटी बड़ी बात बता सकता है, लेकिन
होना तो ये चाहिए था कि डोनाल्ड लू के हुक्म पर जिन्होंने ये हुकूमत तब्दील की थी और रिजीम चेंज किया था, आज वो जेल में होते और ये मुद्दई होते, लेकिन उलट मामला चल रहा है। और फिर इमरान खान साहब है, उसको बर्दाश्त कर रहा है। वो कहते हैं नहीं जी, मैंने इसी मट्टी में यहीं रेडियां रगड़नी है, मैंने यहीं जलील होना है, मैंने यहीं ख्वार होना है, यहीं खराब होना है और यहीं मरना है। मतलब हालांकि नवाज शरीफ को समझ आ गई है। नवाज शरीफ ने शुरू के दिनों में देखा यहां पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, यहां तो माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ताकतवर का कानून चलता है। ये पाकिस्तान का 1973 का फजूल सा कानून, उसकी अहमियत क्या है उस पर। लेकिन इमरान खान अभी तक तुला हुआ है कि नहीं जी, मैंने उस कानून के तहत रहना है। और नवाज शरीफ को जब समझ आ गई तो उसने पाकिस्तान को सिर्फ हुकूमत करने के लिए मुंतखब किया। उसने सारी की सारी अपनी दौलत जो अपनी थी, लूटी हुई थी, कमाई हुई थी, जो कुछ भी था, वो बिरून मुल्क को मुंतकिल की। वो भी सिर्फ बरतानिया में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेफ महफूज किया। अपने बच्चों को पाकिस्तानी की शरीयत ही ख़त्म करवा दी उसने। और हसन और हुसैन को जाकर उसने बरतानिया की नेशनलिटी दिलवाई और उसने कहा जी ये हमारा मुल्क नहीं है, हम यहाँ सिर्फ हम हुकूमत करने के लिए आ सकते हैं, यहाँ हम रह नहीं सकते। यही वजह है कि जब भी कोई ईद आए, कोई त्यौहार आए, तो वो शरीफ फैमिली यहाँ नहीं रहती, वो ईद मनाने के लिए भी लंदन जाती है। क्यों? उनका शहर है, क्योंकि वहाँ का आइन उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन फराहम करता है। और पाकिस्तान का ये आइन बुनियादी इंसानी हकूक तक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। यहाँ तो जो रगड़ा गया, जो ताकतवर है वो ताकतवर है, और जो रगड़ा जाए, जो ज़ेर अताब आ जाए, वो ज़ेर अताब है। तो बहरहाल वो कहते हैं जनाब खान साहब को लाए और फिर उनके वकला के साथ बिठाया। अब जज साहब को झुके हुक्म दिया गया मुबैना तौर पर। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हर सूरत मैंने इनको जल्द से जल्द सजा देनी है। उन्होंने जनाब, वो कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब, कि उनका रवैया बहुत गलत था, वो तल्ख बातें करते रहे, वो कभी खड़े हो जाते। हमने कहा जी नहीं, हम ये नकूल, ये डॉक्यूमेंट्स वसूल नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं जी, ज़बरदस्ती साइन करो। हमने साइन करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने खान साहब से कहा तो आपको साइन करने पड़ेंगे, यूं उंगली के इशारे किए जनाब, यूं कि ये साइन करने पड़ेंगे, आपको करना पड़ेगा। कहते हैं जज साहब कभी खड़े हो जाते, कभी गुस्से हो जाते, कभी प्यार से बातें करने लग जाते, कभी इधर चले जाते। मतलब उनको ड्यूटी लगाई गई थी, उनकी नौकरी का मसला है कि इसको हर सूरत कन्विक्ट करना है। तो फिर उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी साइन करने से इनकार कर दिया। जब साइन करने से इनकार कर दिया तो जज साहब ने कहा अच्छा, अब शेर अफजल मरवत के कहने पर आप साइन नहीं कर रहे। मतलब इल्ज़ाम किस पर? शेर अफजल मरवत पर लगा दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं जी बिल्कुल, जो भी यहाँ पर मुल्जिम होता है, क्लाइंट होता है, वो अपने वकील के हिदायत के मुताबिक काम करता है। ठीक है जी, मैंने किया है। तो उन्होंने कहा जी मैं लिख रहा हूं कि आप ये वसूल नहीं कर रहे, आप चाहे दस्तखत करें या ना करें, 17 अक्टूबर को जनाब आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इसी दौरान जनाब उन्होंने पूछा इमरान खान साहब से कि ये बताएं आपको मुझ पर एतमाद है या नहीं है। खान साहब ने कहा मुझे तुम्हारे पूरे निज़ाम अदल पर एतमाद नहीं है। और आज जब शेर अफजल मरवत साहब से पूछा गया कि खान साहब का क्या हाल था, तो उन्होंने कहा जी फिजिकली तो उन्हें चूंकि एक डरबे में बंद किया हुआ है और एक जंगले में बंद किया हुआ है, तो उस पर जनाब वो चल फिर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जी मैं चूंकि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, मुझे अच्छी डाइट नहीं मिल रही, लिहाजा मैदे में मुझे एसिडिटी का मसला है। लेकिन वो कहता है जी असल मसला ये नहीं, वो हर किस्म के जबर का, इस्तेसाल का, हर किस्म के जुल्म का मुकाबला कर सकता है, लेकिन उस सूरत में कर सकता है मेरे ख्याल में जब कानून उसके साथ हो, जब कानूनी मोम की नाक बन जाए, तो किस सहारे वो इसका मुकाबला करेगा? इस जुल्म का, इस इस्तेसाल का, इस जबर के निज़ाम का मुकाबला कैसे करेगा? और इस पर शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि आज खान साहब गुस्से में थे, और उनके जो दूसरे वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनका कहना था खान साहब का आज ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। और मुझे भी लगता है ऐसे है कि खान साहब को अंदाज़ा हो गया है, इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ किसको इंसाफ मिलना है और किसको इंसाफ नहीं मिलना है। ये महज मैं समझता हूँ कि दीवारों से सर टकराने वाली बात है। आज भी अगर मैं एक बात आपको कहूँ, मैं आज भी अगर बाहर से इशारा मिल जाए हमारे हुक्मरानों को, हमारे ताकतवरों को, एक वक्त में फौरी जमानतें हो जाएंगी, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। और बाहर के इशारे वाले इन हमारे ताकतवरों के आका हैं, हमारे उनके खुदा बने हुए हैं, और उनकी वो जो इनके आका हैं वो इमरान खान की जुतियां चाटने वाले हैं। लेकिन क्या है, इमरान खान साहब उनसे बात नहीं करना चाहता। वो अपने कौम की बात करता है, अपने आइन की बात करता है, अपने पाकिस्तान की बात करता है। लेकिन ये हमारे जो ताकतवर हैं
वो बाहर की तरफ, इशारा की तरफ देखते हैं। उनकी तरफ को खान ठुकरा के आया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब सूरत हाल शायद तब्दील हो जाए। अब खान साहब दीवार में टक्करें नहीं मारेंगे, अब कोई रिजल्ट वाला कोई फैसला करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये जो हमारे ढगोसला चलता रहता है जनाब, खान साहब को अदालत ने फलां रिलीफ दे दिया, फलां रिलीफ दे दिया, फलां, कोई रिलीफ नहीं है। जो भी यूजलेस रिलीफ हैं, बेफायदा, वो रिलीफ इनको मिलता है। और जो यूजफुल रिलीफ है, जो वाकई फायदामंद रिलीफ है, वो नहीं दिया जाता। मैं उनकी आपको मिसालें दे सकता हूं, आप देखें उनकी। मैंने 3 पॉइंट नोट किए हुए कम से कम। 9 मुकदमात में जमानत दी गई इमरान खान साहब को, टके की उसका फायदा नहीं है भाई, वो तो जेल में पड़ा हुआ है। उनमें जमानत मिल भी जाए तो उस रिलीफ का टके का कोई फायदा नहीं है, बेफायदा है, यूजलेस रिलीफ है। दूसरा देखें जनाब, अटक जेल मुंतकिली, ये भी बिल्कुल यूजलेस, किसी काम का नहीं है। उस वक्त मुंतकिल किया जाना था जब उन्हें अटक जेल से उन्होंने कहा था कि अडयाला जेल मुंतकिल करो, उस वक्त नहीं किया। और अब उससे भी गंदा। अच्छा, और अटक जेल मुंतकिली में सिर्फ ये तो नहीं है कि अटक जेल मुंतकिली करके उसकी कसूरी चक्की में डाल दो, उसमें ये साथ ये भी तो है ना, तो बेटर क्लास दो। जो बेटर क्लास है वो यूजफुल है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और जो यूजलेस है, बेफायदा है, कि उन्हें मुंतकिल कर दो, वो उस पर जनाब अमल दरामद हो रहा है। अगली बात देखें जनाब, अगला तोशाखाना केस में जमानत। उस वक्त तक तोशाखाना केस में उन्हें जमानत नहीं मिली जब तक कि अगले केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डाल दी गई। यूजलेस किस्म की जो रिलीफ होगा मिल जाएगा, जो यूजफुल होगा वो नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर, और छोड़ें, उनके घर के खाने का केस है, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ और तकरीबन 2 महीने से जायद हो गए हैं। अच्छा, तोशाखाना केस में गवाहों का मामला है, वो अभी तक नहीं सुना गया। तोशाखाना केस में जमानत का मामला है, वो अभी तक नहीं सुना गया। और साइफर केस है। साइफर केस क्या है? साइफर केस तो काबिल समाअत ही नहीं है। पहले तो ये सोचना चाहिए ये काबिल समाअत है भी या नहीं, ये तो काबिल समाअत भी नहीं है। और आप अभी तक ये स्टैब्लिश ही नहीं कर सके कि, लेकिन उनको बंद किया हुआ है और लोअर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट से उनकी जमानत मुस्तरद हुई है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया है कि जनाब अभी केस की उन्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन उसे डरबे में बंद किया हुआ है। आप कब तक ऐसे लोगों को जंगले में बंद करोगे जिन्हें 70% अवाम की मकबूलियत हासिल है? याद रखो ताकतवर लोगों, तुम इमरान खान का नुकसान नहीं कर रहे हो, तुम पाकिस्तान की जड़ें खोद रहे हो, तुम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो। और ये तुम्हारी हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जब आने वाली नस्लों को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं होगा, वो कहेंगे नहीं ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क ये तब होता, हमारी रियासत ये तब होती जब वो मां के जैसी होती और मां जैसी शफकत दिखाती। यहां तो जुल्म कर रही है रियासत। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए आप हमारे मुल्क को खतरनाक और बिल्कुल खराब कर रहे हो। बहरहाल चर्चिल ने पूछा था ना जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि जनाब ये बताओ कि हम पर हमला हो रहा है, जर्मनी हमला कर रहा है, तो उसने कहा कि ये बताओ हमारी अदालतें काम कर रही हैं सही है नहीं? उन्होंने कहा वो तो कर रही हैं। उन्होंने कहा फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई हमें नहीं पछाड़ सकता, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आज पाकिस्तान में ये आलम है कि पाकिस्तान की अदालतें काम नहीं कर रही, तो समझ लो हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें बचाना होगा तो अदालतों ने बचाना होगा। ये अब मेरा ख्याल में एक आखिरी वक्त है, आखिरी मौका है कि अब भी अदालतों को आज़ाद कर दो, खान पर जुल्म कर बंद कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।